दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल एमआरओपी संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं मां अहिल्या के पावन नगरी इंदौर में। यहाँ पर एक सिद्ध राधा कृष्ण जी का मंदिर है और यहाँ पर एक पुजारी जी रहते हैं। आइए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को इस मंदिर का दर्शन कराता हूं और यहाँ पर जो यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, मुख्य सेवादार हैं, उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। दोस्तों कृष्ण जी, राधा जी और शालिग्राम जी यहाँ पर विराजमान हैं। सिद्ध मंदिर है। इधर के जो लोग जितने कॉलोनी वाले आसपास पूरे इंदौर की मान्यता है इस मंदिर का। और यहाँ पर माता का नवरात्रे का भी यहाँ पर कलश रखा गया है। और यहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी विराजमान हैं। इस विषय में महाराज जी से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर एक अद्भुत शिवलिंग है। शिव परिवार है दोस्तों, ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग विराजमान है यहाँ पर। अद्भुत शिवलिंग है। शिव परिवार है। गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी महाराज। एक यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा की भी प्रतिमा है। और यहाँ पर एक महाराज जी की भी तस्वीर लगी है। इस विषय में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे इस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों अद्भुत मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। वैकुंठवासी श्री श्री 1008 रामभद्राचार्य जी महाराज की ये प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के विषय में जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे इस प्रतिमा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हनुमान जी की प्रतिमा है। दोस्तों अब जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर और इस प्रांगण के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालकृष्ण दुबे। जी गुरु जी। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। जी गुरु जी। गुरु जी इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में कुछ बताइए गुरु जी। देखिए ये क्या है कि जो ये राधा कृष्ण का मंदिर है ये करीबन 45 से 50 साल पुराना है। जी गुरु जी। और ये यहाँ पर जब कुछ नहीं था, मतलब पूरा जंगल था, उस समय में सिर्फ हमारे जो हैं अकेले ठाकुर जी बैठे थे। और कुछ समय बाद में फिर राधा रानी सर को उठाया और ये मंदिर बहुत पुराना है। इसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि यहाँ पे कितने लोगों का इतना निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम होता है। और सारे लोगों की जो व्यवस्था है इस मंदिर में सुचारू रूप से चलती है। समय समय पे सारे कार्यक्रम, कथा, भागवत, पुराण, ये जो सब होता है। और ये सारी इस मोहल्ले के लोग मिलकर सहयोग कर इस मंदिर का कार्यक्रम करते हैं। और इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हमारे पिता श्री रामभद्राचार्य महाराज ने। गुरु जी आपके आंख में आंसू आने का कारण गुरु जी क्या वैसी बात याद आ गई कि आपके आंख में आंसू आ गया गुरु जी? ये तो क्या है हमारे पिताश्री का जो आशीर्वाद है जी गुरु जी,
पहले कुछ भी नहीं था, आपको मालूम है सारा जो बैठे हैं माता जी सामने, जी, मालूम पहले कुछ नहीं था। जी गुरुजी। अब बहुत कुछ हो गया है आशीर्वाद से, जी गुरुजी। सारा व्यवस्था अच्छी बढ़िया चलती है, जी गुरुजी। कोई तकलीफ नहीं है जी गुरुजी। और ठाकुर जी का आशीर्वाद बना हुआ है। गुरुजी, इस मंदिर पे राधा रानी का क्या महत्व है? जैसे क्या है, राधा रानी का महत्व ये है कि जो अपने भगवान ठाकुर जी जो हैं, ये जी। उनकी आह्लादनी शक्ति है। अगर आह्लादनी शक्ति नहीं होगी तो ब्रह्म कुछ भी नहीं कर पाएगा। जी गुरुजी। तो इस कारण से ब्रह्म को और शक्ति को यहाँ पर स्थापित करके सारा काम किया गया है। और जी। ये जो प्रभु की आह्लादनी शक्ति जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, जी इस गुरुजी। कारण से सबसे पहले महारानी राधा का नाम लेकर भगवान कृष्ण के साथ में जोड़ा गया है और राधा कृष्ण कहते हैं। गुरुजी, कृष्ण जी द्वारा राधा रानी को क्यों माना जाता है? क्योंकि कृष्ण जी के साथ में राधा रानी को इसलिए माना जाता है कि अगर ब्रह्म के साथ में शक्ति नहीं होगी तो ब्रह्म भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी और अगर गुरुजी। ब्रह्म के साथ में शक्ति है तो उस ब्रह्म की परिभाषा ये है कि ब्रह्म और शक्ति का मिलन जब होता है, तो इस कारण से क्या है कि राधा रानी को सबसे पहले भगवान ठाकुर जी के साथ में रुक्मणी से भी पहले राधा रानी का नाम लेकर के, क्योंकि कहीं भी अगर भगवान का विवाह रुक्मणी से किया गया तो राधा रुक्मणी की मूर्ति क्यों नहीं बिठाई मंदिर में? क्योंकि वह आह्लादनी शक्ति के साथ में ब्रह्म का मिलन होता है तो ही राधा रानी भगवान ठाकुर जी के साथ में विराजमान होती है और राधा रानी सरकार को श्री राधा कृष्ण भगवान के नाम से जाना जाता है। गुरुजी, राधा कृष्ण जो प्रेम है उससे क्या लोगों को सीख मिलती है गुरुजी? देखो क्या है, लोग समझते हैं कि राधा कृष्ण जो है वो पति पत्नी है, जी गुरुजी। और ये बिल्कुल गलत बात है कि भगवान राधा कृष्ण पति पत्नी नहीं है, ये तो आपको भी पता है। दूसरी बात यह है कि अगर राधा कृष्ण लोग जो मानते हैं ये उनका भ्रम है, और ये है कि राधा कृष्ण को अगर मानते हैं तो सब लोगों को श्रेय होना चाहिए कि भगवान के प्रति राधा से ये होना चाहिए कि जब भगवान ने महाराज किया था तो 16,108 रानियां उनकी वो थी, सखियां थी, वहाँ की जितनी भी ब्रज की सखियां थी, सारी सखियों के साथ में मिलकर भगवान एक एक सखी एक एक कृष्ण मिलकर जब महाराज किया तो वहाँ पर पुरुष का जो था वो तत्व खत्म किया भगवान ने, और राधा रानी के साथ में महाराज करके इस प्रेम को आगे बढ़ाया। और लोगों को इससे ये शिक्षा लेना चाहिए कि जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो एक पवित्र प्रेम है। तो उस कारण से लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हमें आज भगवान से प्रेम करते हैं तो राधा और कृष्ण का समझकर हमें प्रेम करना चाहिए ठाकुर जी से। या तो ठाकुर जी को अपना भाई बना ले, पति बना ले, बाप बना ले, माँ बना ले, बहन बना ले, उस हिसाब से वो प्रेम की भावना रखकर भगवान से प्रेम करना चाहिए और राधा रानी के समर्पित ये भाव रखना चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं गुरुजी कि राधा रानी में मतलब राधा कृष्ण जी में प्रेम है, लेकिन गुरुजी मतलब भगवान जो गीता में लिखा है कि गीता में राधा जी का वर्णन क्यों नहीं है, उनका नाम गीता में क्यों नहीं है गुरुजी? नहीं, राधा जी का नाम गीता में तो है ही नहीं। क्यों गुरुजी? जब भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भी भागवत की कथा सुनाई जी गुरुजी। तो उन्होंने भी महारानी राधा का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि राधा जी जो थी भगवान सुखदेव की गुरु थी, और आप जानते हैं कि गुरु का नाम कभी मुंह पे लिया नहीं जाता है। तो भगवान सुखदेव ने भी एक परम सखी कह के, एक विशेष सखी कह के राधा जी को उद्बोधन किया, ताकि राधा जी का नाम नहीं लिया। जब राजा परीक्षित को भगवान कथा सुनाने लगे सुखदेव, और जैसे ही नाम निकला मुंह से रा और समाधि लगने लगी, तो 88,000 जो ऋषि बैठे थे उन्होंने आदेश किया, बोले प्रभु ये क्या? तो बोले फिर उन्होंने राधा को नाम रोक के रा करके बोल के छोड़ दिया। अगर धा कहते तो समाधि लग जाती और राजा परीक्षित के 7 दिन यूं ही निकल जाते। इस कारण से भगवान सुखदेव ने राधा जी का नाम नहीं लेकर के उन्हें अपना गुरु मान करके एक विशेष सखी का उदाहरण दे करके उनको उद्बोधन किया। गुरुजी, राधा कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं? राधा कृष्ण की भक्ति आप चाहें जैसे निस्वार्थ प्रेम से कीजिए, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई लाग लपट नहीं होना चाहिए। और ये बात है कि अगर भगवान कृष्ण से प्रेम करना है तो सबसे पहले राधा रानी को मनाना पड़ेगा। राधा रानी जब तक शक्ति को नहीं मनाएंगे, जब तक आपका ब्रह्म से मिलन नहीं होगा, जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी आप भजन कीर्तन कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको शक्ति तो चाहिए कि, तो पहले आपको सबसे पहले महारानी राधा को शक्ति को ध्यान में रख के उनकी आराधना करके फिर प्रभु की भक्ति करना पड़ेगा। गुरुजी, रासलीला का रहस्य क्या है?
रासलीला का रहस्य है कि जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन के अंदर सेवा को जो मधुबन में महारास किया, तो जो लोग थे सारे, उनको ये बताया है कि मैं जो कृष्ण हूँ, मैं वो हूँ, क्या कहते हैं उसे, आप जो समझते हैं कि मैं इतनी सारी सखियों के साथ में ये काम है, ऐसा है, वैसा है, मेरा प्रेम है, ये है, वो है, तो ये सारी भावनाएं पुरुष का और महिला का वर्ग खत्म करके भगवान ने ये बताया महाराज ने कि सबको समभाव से रह करके भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो ही आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप अन्यथा इधर उधर भटक कर सारा काम करेंगे तो कभी प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक साथ बैठ करके प्रभु का भाव से चिंतन करें, तो राधा कृष्ण की सेवा कर करके, राधा रानी को प्रसन्न करके भगवान ठाकुर जी की सेवा आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, ब्रिज में राधा और कृष्ण विशेष क्यों हैं? ब्रज के अंदर राधा और कृष्ण विशेष इसलिए हैं क्योंकि ब्रज के जो हमारे ठाकुर हैं, वहाँ दूसरा ठाकुर कोई हुआ ही नहीं। जी गुरुजी। ठीक है, और ब्रज की हमारी जो महारानी है, और दूसरी महारानी ही नहीं, इसलिए वहाँ पर के पूरे ब्रज के अंदर भगवान कृष्ण और महारानी राधा का ही अधिकार है, आधिपत्य है, इसलिए वहाँ पर राधा और कृष्ण को सबसे ज्यादा माना जाता है। गुरुजी, राधा जी को शक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि राधा जी को शक्ति इसलिए किया जाता है कि जब पृथ्वी पर भगवान को आना था, तो भगवान ने सोचा कि मैं अकेला तो जा नहीं सकता हूँ, मैं अकेला जाके करूँगा क्या, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्म शक्ति की आराधना करी, जिससे कि एक कन्या उत्पन्न हुई। जब कन्या उत्पन्न हुई तो सामने खड़े होकर प्रभु के हाथ जोड़कर कहती कि प्रभु मैं कौन? तो भगवान ने कहा, विष्णु ने, कि भाई मैंने आपकी आराधना की है, आराधयति इति राधे, इसलिए आपका नाम है राधा। तो आप सबसे पहले जाकर ब्रज में निवास करें, वृषभानु जी के वहाँ पर, पीछे से मैं आऊँगा। तो सबसे पहले ब्रह्म ने शक्ति को नीचे भेजा, वृषभानु जी की राधा रानी सरकार के रूप में प्रकट हुई, और फिर ठाकुर जी पधारे। गुरुजी, इस मंदिर में एक शिवलिंग है, जी। वो शिवलिंग देखने पर आकर्षण का केंद्र बन रहा है, बहुत अद्भुत शिवलिंग लगा हमको। जी। उस शिवलिंग की विशेषता है गुरुजी? जी, ये सबसे पहले शिवलिंग क्या, जब इस मंदिर में स्थापना करी थी तो सबसे पहले एक छोटा शिवलिंग था। ये मंदिर बहुत छोटी सी रूप में था। जी ये गुरुजी। बड़ा बड़ा अभी करीबन 7-8 साल पहले ही बना है। जी गुरुजी, भक्तों द्वारा गुरुजी। भक्तों द्वारा सारे सबका सहयोग से बना। जी तो गुरुजी। सबसे पहले एक छोटा शिवलिंग था, जो आप जो शिवलिंग देख रहे हैं ना अभी ये, जी गुरुजी। तो ये सबसे पहले यहाँ कालानी नगर क्षेत्र में एक मंदिर था, ये वहाँ पे विराजमान था। जी गुरुजी। ये वहाँ विराजमान था कुछ समय, 15-20 साल वहाँ विराजमान रहा ये। लेकिन जब उनकी कोई काम हुआ तो उन्होंने वो मंदिर को तोड़ा, उन्होंने दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया। तो ये शिवलिंग वहाँ से चल करके दूसरे के घर में गया। ये कुछ समय उनके बाहर ओटले पे ही रखा रहा, बरामदे में, पानी में, धूप में, बरसात में पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात फिर उन्होंने भी सेवा उसकी बंद कर दी, तो उनकी लड़की के वहाँ चला गया। अब उनकी लड़की के वहाँ गया तो उनकी भी लड़की ने सेवा बंद कर दी। तो जब मंदिर का निर्माण हुआ तो हम खोज में निकले कि भाई शिवलिंग लाना है और स्थापना करना है। तो जाते जाते हमने देखा कि भाई ये शिवलिंग पड़ा है, तो इनसे बातचीत की जाए। हमने उनसे चर्चा करी कि भाई ये जो शिवलिंग रखा है अपन मंदिर में स्थापना करना चाहते हैं, अगर आपकी श्रद्धा हो तो इसको स्थापित कर सकते हैं। तो बोले गुरु जी आप ले जाइए फिर। तो ये वहां से चल करके 1, 2, 3 से चल करके 3 जगह से चल करके चौथी जगह में स्थापित हुआ है। जी गुरुजी। और इसकी विशेषता सबसे बड़ी है कि जब इसको स्थापित किया गया है तो जैसा बैठा है, आपने देखा होगा थोड़ा सा तिरछा बैठा है, देखना, गौर करना, जी गुरुजी। थोड़ा सा तिरछा है। जी गुरुजी। इसको 15 से 20 आदमी बिठाने में लग गए, लेकिन जब एक बार वो खांचे में बैठ गया, उसके बाद टस से मस नहीं हुआ। वो उसकी स्थापना वैसी हुई है, थोड़ा सा तिरछा है, वो पूरा ठीक से बैठ नहीं पाया। 15 से 20 मेंबरों ने इसे उठवाया, लेकिन वो उठ के टस से मस नहीं हुआ और वहाँ स्थापित हो गया। उसके बाद में हमने इसका नाम रख दिया श्री गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव है। गोपेश्वर महादेव। जी गुरुजी। और फिर ये हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी हमने। जी गुरुजी। ये भी थी पहले, तो निकालने में पहले हमारी मूर्ति खंडित हो गई, तो फिर हमने दूसरे हनुमान जी बिठाए। तो हमने हमारे पिताश्री के नाम से राम भद्रा स्वामी हनुमान जी महाराज का नाम रखे, स्वामी राम भद्रेश हनुमान जी महाराज रखा, और ये मूर्ति स्थापित की है हमने। जी गुरुजी। गुरुजी, हम इधर की साइड में एक प्रतिमा है गुरुजी साधु बाबा की, जी। वो प्रतिमा कैसी है गुरुजी? जी, ये क्या तस्वीर था, लगी है साधु बाबा।
उधर की तरफ एक तस्वीर लगी है साधु बाबा जी की। हाँ, वो हमारे पिताश्री की है, जी गुरुजी। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की है, वो हमारे पिताश्री की मूर्ति है। उन्होंने कब संन्यास धारण कर लिया गुरुजी? उन्होंने करीबन 30 से 35 साल पहले, जी गुरुजी। और उनकी समाधि को हुए 15 साल हो गए। उनकी समाधि क्या इसी प्रांगण में नहीं, वहीं पर यहाँ लगा? नहीं है, वह यहीं पे था सारा कार्यक्रम, लेकिन समाधि नहीं, हमने दाह संस्कार करके फिर उनकी वहाँ प्रतिमा स्थापित करी। कुछ समय पे फोटो वहाँ रखा, उसके बाद में सब भक्तों की इच्छा है कि भाई मूर्ति बिठाई जाए, तो फिर ये मूर्ति स्थापित यहाँ पे की हमने। जी गुरुजी। गुरुजी साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते हैं? भंडारा तो देखो, भंडारा तो सिर्फ एक ही एक ही। होता जी है, गुरुजी, जी गुरुजी। क्योंकि जनता बार बार इतना कुछ दे नहीं सकती, क्योंकि छोटी बस्ती है, छोटे लोग हैं। अब गुरुजी कितने की संख्या में भीड़ हो जाती होगी गुरुजी? भंडारे में तो 7-8 हजार आदमी भोजन कर जाता है। क्या गुरुजी साधु संत भी यहाँ पर आते होंगे? हाँ, साधु संत आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास में, क्योंकि यहाँ वहाँ 2 गायें हैं। क्या गुरुजी आपके द्वारा वहाँ पर गौ रखी गई हैं? हाँ, 2 गाय हमारे पास है, जो हम गाय की सेवा करते हैं ठाकुर जी की। जी गुरुजी। ठाकुर जी को दूध का भोग लग जाता है और गौ सेवा होती रहती है। गुरुजी आपके मन में कहाँ से प्रेरणा आई कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए? ये क्या है कि जब हमारा मंदिर बना था, जी गुरुजी। कुछ भी नहीं था, जब से हमारे पास में गाय है, जब यहाँ जगह थी तो मेरे पास में 15-20 गायें थी, लेकिन अब जगह का अभाव होने के कारण, नगर निगम परेशान करने के कारण, तो सिर्फ हमने 2 गायें रख रखी है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि नगर निगम भी परेशान करती है, जनता भी परेशान होती है, लोग परेशान होते हैं, और जगह के अभाव है हमारे पास में। जगह का अभाव होने के कारण हमने ये जगह कम करके 2 गायें रख रखी है, जी गुरुजी। जिसकी हम सेवा करते हैं। गुरुजी भगवान की बांसुरी क्यों बजाते हैं गुरुजी? जी, भगवान बांसुरी इसलिए बजाते हैं कि भगवान को बांसुरी बहुत प्रिय है। जी गुरुजी। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो ब्रज की सारे लोग, जितनी सखियाँ थी, सारी मंत्रमुग्ध होकर के भगवान की ओर आकर्षित होती थी, और भगवान को माँ यशोदा ने एक बांसुरी बजाने के लिए दी थी कि बेटा जब भी गाय चराने जाओ तो ये बांसुरी बजाया करो। जी। तो जब से भगवान ठाकुर जी हमारे बांसुरी रखते हैं, जी गुरुजी। और हमारे ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं, 3 जगह से टेढ़े? 3 जगह से तिरछे हैं। कैसे गुरुजी? जब भगवान ठाकुर जी का जन्म हुआ तो रात्रि का समय था, उनकी बुआ भी आई हुई थी, सुनंदा बुआ भी आई हुई थी, नंद बाबा भी थे, जशोदा माई भी थी, सब निंद्रा में सोए हुए थे। अब रात को जब भगवान का 12 बजे जन्म हुआ तो उनकी बुआ जी की नींद खुली। बुआ जी ने देखा कि भाभी के बगल में एक बालक सोया हुआ है, तो उन्होंने भाभी को जगाने की कोशिश करी, तो भाभी पहले से ही ठाकुर जी को दूध स्तनपान करा रही थी। तो भगवान करवट से सोए थे और यशोदा जी तिरछा होकर के दूध पिला रही थी। तो भगवान की बुआ बोली, अरे भाभी ये क्या कर रही हो, लाला को तिरछा होकर दूध पिला रही हो तो लाला 3 जगह से तिरछा हो जाएगा। जब तक भगवान ने 3 घूंट दूध अंदर उतार लिया, तब से भगवान हमारे गर्दन से, कमर से और पैर से 3 जगह से तिरछे खड़े रहते हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी 3 जगह से तिरछे हैं। गुरुजी भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत कब उठाया गया था और क्यों उठाया गया था? नहीं, गोवर्धन पर्वत क्या था कि जब राम सेतु बना तो वहाँ पर कुछ पर्वतों की कमी हुई, तो हनुमान जी से भी कहा गया कि भाई जाकर अपने अपने कितने बड़े पर्वत के 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत की व्यवस्था करो, जिससे कि पुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हनुमान जी चले, तो जहाँ से पर्वत उठाया था हिमालय से, और जहाँ आज गोवर्धन भगवान स्थापित है, वहाँ तक आए, वहाँ से खबर आ गई थी कि पुल का कार्य पूरा हो गया, जो पर्वत जहाँ से लाया है वहीं रख दो। हनुमान जी वचन दे के लाए थे कि मैं तुम्हारे को ठाकुर जी के दर्शन कराऊंगा, श्री राम के दर्शन कराऊंगा, और प्रभु श्री राम के चरण आपके ऊपर पड़ेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा, तो आप मेरे साथ चलें। लेकिन जब गोवर्धन जहाँ आज स्थापित है वहाँ तक आए, तो गोवर्धन के मन में बड़ा कष्ट हुआ। हनुमान जी से कहने लगे, देखो तुमने मेरे परिवार से भी छुड़ा दिया, और ना ठाकुर जी के दर्शन हुए और ना कुछ हुआ, और मेरा उद्धार भी नहीं। तो हनुमान जी ने आश्वासन दिया कि तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। भगवान राम जी के पास में हनुमान जी पधारे, बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया हनुमान जी से कि आप जाकर उनसे कहो कि अभी तो मैं सिर्फ एक बार जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन वापस आपके ऊपर नहीं आऊंगा, लेकिन द्वापर में जब भगवान कृष्ण का जन्म लूंगा तो 7 बरस तक उनके ऊपर मैं गौचारण करूंगा और उनकी मैं पूजा करूंगा। तो कुछ समय ऐसा आया कि हाँ, कुछ समय ऐसा आया
कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो 7 बरस के भगवान गाय चराते थे, तो गोवर्धन पर ही चराते थे। और एक समय जब दीपावली का समय जिसको अपन बोलते हैं ना, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, तो ये 56 भोग क्यों लगाते हैं? आप ये भी मेरे से पूछेंगे कि ठाकुर जी को 56 भोग क्यों लगाते हैं? जी तो माता यशोदा भगवान कृष्ण को दिन में 8 बार खिलाती थी बनाकर, जी सुबेरे, दोपहर, शाम, रात को 10-11 बजे, जैसे भी राजभोग, दूध का भोग, ये भोग सारा होता था, तो ऐसे 7 बार भगवान को भोजन किया जाता था। तो जब भगवान कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत उठाया, तो एक पैर हाथ से अपनी कनिष्ठिका उंगली पर बाएं हाथ की, 7 दिन तक ठाकुर जी एक शरीके खड़े रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और जब ये उत्सव मनाया गया तो माता यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। अब लोग पूछते हैं कि भाई 56 प्रकार का ही क्यों बनाया? तो इसके एक कहावत है कि भाई 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाकर रखा, तो 8 ही 7 ही 56, 8 बार जब भोजन करते थे भगवान, तो 7 दिन का कितनी बार हो गया? 56 बार। तो भगवान को उस दिन से 56 भोग का भोग लगाया जाता है। और ठाकुर जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपनी कनिष्ठिका उंगली पर रखा और 7 बरस तक उसके गऊ में चराकर उनका उद्धार किया। यही कहानी गोवर्धन पर्वत की है। गुरुजी, अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो क्या राधा रानी का नाम लेना उसमें जरूरी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं? जी ये ब्रह्म को बना रहे तो शक्ति जरूरी है। शक्ति रहेगी तो ब्रह्म का नाम निकलेगा। जी इस जीव में जो ज्योत है वो शक्ति है। आज ज्योत जल रही तो काहे से जल रही? शक्ति से जल रही। अन्यथा शरीर तो निस्वार्थ है, कुछ भी नहीं। अगर ज्योत निकल गई अंदर से, शक्ति निकल गई, तो शरीर में क्या है? कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। इसलिए शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण की जब भी सेवा करें तो राधा रानी का नाम जरूर लें और महारानी राधा रानी को हमेशा मनाते रहें। भगवान कृष्ण को कितने बार भोग लगना चाहिए गुरुजी? भगवान को ऐसे देखा जाए तो अपने गृहस्थ के हिसाब से तो 2 बार भोग लगना चाहिए। जी गुरुजी। बाकी तो फिर दूसरे मंदिरों में जैसे भगवान को सुबह भी भोग लगता है, बाल भोग भी होता है, राजभोग भी होता है, शाम का भोग भी होता है, शयन आरती भी होती है, सब होता है। तो भगवान को कम से कम गृहस्थ के अंदर रहे तो 2 बार भोग लगना चाहिए और एक समय दूध का भोग लगना चाहिए रात्रि के समय में। जब भगवान को शयन कराएं तो उनको दूध का भोग जरूर लगाएं। गुरुजी, आपके गले में एक मुखी रुद्राक्ष है गुरुजी, इसके पीछे क्या है गुरुजी उद्देश्य? ये जो रुद्राक्ष मैंने पहन रखा है, ये हमारे पिताश्री के पास है और ये मेरे पास 40 से 50 साल पुराना है। जी गुरुजी। ये पहनते वही थे, लेकिन आज से 11-12 वर्ष जब पहले शरीर छूटा तो जब से मैंने पहन रखा है। जी गुरुजी। ये रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होता है गुरुजी? रुद्राक्ष पहनने से ये है प्रभु कि देखो ये भगवान शिव का प्रसाद है। इसके पहनने से ये है कि अपनी शक्ति, मन को शांति और ये सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित चलती है। हार्ट की तकलीफ होती नहीं है, ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन बराबर बना रहता है और ये भगवान शिव का प्रसाद है जो गले में धारण कर रहता है। गुरुजी, मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान विराजते हैं गुरुजी, तो क्या गुरुजी 4 धाम की यात्रा में मथुरा वृंदावन भी आता है? 4 धाम में मथुरा वृंदावन नहीं है, 4 धाम में बद्रीनाथ जो बैठे हैं हमारे, वो साक्षात नारायण का रूप है। तो उन्हीं को मान करके यात्रा करनी चाहिए। भाई वृंदावन वृंदावन है, वृंदावन जो है वो जो पृथ्वी है वो एक अलग पृथ्वी है जिसको हम गोलोक धाम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल आपने देखा है कि इस पृथ्वी से बिल्कुल अलग हटके है। तो इस पृथ्वी से वो बिल्कुल अलग बना हुआ है और उसको गोलोक धाम के नाम से जाना जाता है, श्री धाम वृंदावन को। गुरुजी, भगवान कृष्ण कितनी शादियां किए थे गुरुजी, और उनको क्यों करनी पड़ी इतनी शादियां? भगवान कृष्ण ने इतनी शादियां इसलिए की है, भगवान के मुख्य विवाह 8 हुए हैं। 8 भगवान के मुख्य विवाह हैं। भौमासुर की कैद में जो 16,108 कन्याएं थी, 16,100, भौमासुर ने अपनी कैद में उनको कैद कर रखा था। भगवान ने उनको सबको छुड़ा करके अपने अपने घर जाने को कहा। भागवत में इसका प्रसंग है, आपने सुनी होगी। भौमासुर की कैद में 16,108 जो कन्याएं बंद थी, कैद कर रखा था, भगवान ठाकुर जी ने उनको सबको छुड़ा करके अपने अपने घर जाने को कहा। तो सब ने कहा कि भाई हम घर जाकर अब क्या करेंगे प्रभु? तो प्रभु ने कहा कि आप क्या चाहते हो? तो वो हम आपको प्रतीक रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। भगवान ने 16,100 के साथ में एक ही बार में पानी ग्रहण संस्कार करके सबको अपनी
अर्धांगिनी बना करके द्वारका में विराजमान किया। और भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए ही हैं, आपको जो पता है। भगवान के मुख्य 8 विवाह हैं और बाकी जो 16,100 को गंधर्व विवाह का है। जी गुरु जी, भागवत सुनने से क्या पुण्य मिलता है गुरु जी? भागवत सुनने से पुण्य ये मिलता है कि भागवत सुनने से इस शरीर की, इस मनुष्य की मोक्ष हो जाता है। भागवत जरूर सुनना चाहिए क्योंकि अपने पितरों के लिए ये बहुत जरूरी है भागवत कथा। और भागवत कथा सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है कि भागवत कथा जो है, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से ग्रहण करी, व्यास जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाया। इसका प्रचार सारा फैलते फैलते आज पूरे हिंदुस्तान में श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन होता है। लोग जगह जगह भागवत की कथा कराते हैं और सुन करके अपने को धन्य मानते हैं। ठीक है गुरु जी। गुरु जी, जैसे माने कि सच्चे गुरु को कैसे पहचान सकते हैं गुरु जी? कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है कि गुरु निस्वार्थ होना चाहिए, जी गुरु जी। जो हमेशा अपने भक्त के बारे में सोचे। अगर कोई गुरु, मान लो कि मैं ज़्यादा आलोचना तो नहीं करता हूँ, अगर मान लो कोई बहुत से गुरु होते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने शिष्यों का उपयोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। गुरु निस्वार्थ होना चाहिए, वही सच्चे गुरु की पहचान है। गुरु जी, आजकल की युवा पीढ़ी राधा जी, कृष्ण जी का तस्वीर हाथ में बना ले रहे हैं और राधा राधा लिखवा ले रहे हैं गुरु जी। वो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा गुरु जी? ऐसा उनको करना चाहिए गुरु जी? ये तो होना नहीं चाहिए। ये क्या है कि कहीं भी, अब ये क्या है, लोगों ने अपना सारा व्यवस्था बना रखी है, इसके लिए तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि क्या है, लोग हैं, जनता है। जनता जिसको अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको बोलने से कोई वो नहीं होगा। आप बोलेंगे तो बोलने से नहीं सुधरेंगे ये। नहीं, आपका कोई संदेश इनके प्रति गुरु जी? मैं तो ये चाहता हूँ कि जब भगवान का नाम जो है वो अपने हाथ पैर पे ना गुदवाएं, उसको अपने सीने पे रखें, अपने हृदय में रखें। बाहर दिखाने से क्या है, दिखावा करने से कुछ नहीं है। आप उसको अपने हृदय में रखें और उसका गुरु जी चिंतन करें। जी गुरु जी। गुरु जी, इस मंदिर, इस प्रांगण में कोई आपने ऐसा साक्षात चमत्कार देखा हो गुरु जी, जो आप हमारे दर्शकों को और अपने भक्तों को बताना चाहें? देखो, देखा तो बहुत कुछ है लेकिन वर्णन करने से कुछ नहीं होगा। वर्णन करूंगा मैं, कितना वर्णन करूंगा। आज मुझे 50 साल हो गए देखते देखते। आज हम कहाँ थे और कहाँ हैं, जैसे ठाकुर जी की कृपा है। जी गुरु जी। गुरु जी, जैसे कोई भक्त अपनी समस्या लेकर आपके पास आया और आपको अपनी समस्या बताया, आपके द्वारा उस समस्या का निवारण किया गया है गुरु जी? हमारे द्वारा तो कुछ नहीं करते हम। जो सामने वाले की समस्या होती है हम हमारे ठाकुर जी के सामने स्थापित कर देते हैं, उसके समस्या ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। गुरु जी, इंसान को कैसे कर्म करना चाहिए? भाई, इंसान को तो अच्छे कर्म करना चाहिए। बुरे कर्म तो हर कोई करता है। बुरे कर्म करने से कुछ नहीं है। बुरे कर्म करने से आखिरी में मनुष्य की मिट्टी ही बिगड़ती है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा मिलेगा। गुरु इसलिए जी, अच्छे मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करें, गरीबों की सेवा करें, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था करें, गौ सेवा करें। आदमी आजकल क्या है, घर में कुत्ते पाल लेता है, गाय पाल नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, मेरी तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यही संदेश आखिरी दूंगा कि हर आदमी अपने घर में एक गऊ पाले और कुत्ते का त्याग करें। तो गौ सेवा करने की व्यवस्था करके भले ही छोटी सी एक गाय पालें, लेकिन एक गाय जरूर पालें। जी गुरु जी। गुरु जी, जैसे मानिए कि हर हर इंसान, हर व्यक्ति, हर माताएं बहनें अच्छा ही कर्म अपने हिसाब से करती हैं गुरु जी, लेकिन उनको कैसे मालूम चलेगा कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है गुरु भाई, ये जी? तो करने पे व्यवस्था मालूम पड़ती है। जी गुरु जी। आज आदमी कुछ भी, आपके सामने एक दो तरह की चीज रखी है। भगवान ने बुद्धि भी रखी है, कुबुद्धि भी रखी है। अब आपको जो अच्छी लगे आप वो उठा सकते हैं। आदमी में भगवान ने इतनी बुद्धि तो दी है कि कोई अच्छी चीज को या बुरी चीज को समझना है, तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपने को क्या ग्रहण करना है। वो अपने ऊपर निर्भर करता है। गुरु जी, भगवान कृष्ण को पाने का कोई सरल मार्ग? भाई, भगवान कृष्ण को पाने का सरल मार्ग ये है कि महारानी राधा रानी की सेवा करें, महारानी राधा रानी की आराधना करें और उनकी पूजा पाठ करके भगवान ठाकुर जी को मनाने की व्यवस्था करें। जी गुरु जी। गुरु जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई आपका संदेश गुरु जी? गाय के लिए कोई भी आपका संदेश गुरु जी? नहीं, मेरा संदेश बस यही है कि हर व्यक्ति अपने एक गाय पालें
हर घर में गाय होना चाहिए और भगवान ठाकुर जी के राधा रानी की सेवा करते रहें। जी गुरु बस जी। यही मैं। जी गुरु जी। गुरु जी कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपके यहाँ आना चाहे तो कैसे आ सकता है गुरु जी, और कैसे आपसे मिल सकता है? भाई आने के लिए दरबार खुला है, जब चाहे जब आए, जब जी। मिलना चाहे जब मिले। जी गुरु। हमारे लिए ऐसा कोई समय पाबंदी नहीं कि इसी समय में आना है। जी जी। सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मंदिर खुला है। गुरु जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद।